धर्म स्नेही बंधुओं, प्रति क्षण प्रति पल सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते कर्मों का बंध हो रहा है। कर्मों का बंध हो रहा है। कर्म बंध के कारण 5 बताए थे: मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। चर्चा योग पर चल रही है। मन योग, वचन योग। योग का मतलब होता है जुड़ना। जब वचन बोलकर दूसरे से जुड़ते हैं तो कर्म बंध शुरू हो जाता है। स्पंदन, हिलना, जुड़ना। जहाँ जुड़ने की क्रिया है वहाँ कर्म बंध है। मन चल रहा है, कर्म बंध हो रहा है। वचन चल रहे हैं, कर्म बंध हो रहे हैं। हालांकि चलने को शरीर में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मैंने कई बार बताया है, हृदय में धड़कन चल रही है, आँखें देखने में चल रही हैं, हाँ, शरीर में खून चल रहा है, लेकिन कर्म बंध नहीं है। उसमें कर्म बंध नहीं है। लेकिन जहाँ मनोयोग पूर्वक वचन योग हो रहा है, काय योग हो रहा है, वहाँ पर कर्म बंध है। अब जो ब्लड चल रहा है उसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं है। तुम मन से उस क्रिया को करा नहीं रहे हो, क्रिया हो रही है। खून को चला रहे हो क्या? नहीं, अपने आप चल रहा है ना। जो अपने आप हो रहा है उसमें आपका कोई हाथ नहीं है। लेकिन मन में सोच विचार तुम्हारा काम है। चाहो तो सोचो, चाहो तो ना सोचो, चाहो तो अच्छा सोचो और चाहो तो बुरा सोचो। जहाँ तुम कर रहे हो वहाँ कर्म बंध है, और जहाँ तुम नहीं कर रहे हो वहाँ कर्म बंध नहीं है। तो बात वचन योग की चल रही है कि वचन योग से कर्म का बंध होता है। कई दिन से चर्चा वचन पर ही चल रही थी। 6-7 दिन हो गए वचन पर ही चर्चा चल रही थी। आज इसका अपन समापन करेंगे, और उस समापन में वचन योग कितने प्रकार का होता है। तो भगवान महावीर ने बताया है वचन योग 4 प्रकार का होता है: सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग और अनुभय वचन योग। सत्य वचन योग जहाँ 10 प्रकार के सत्य के साथ में वाणी बोली जाती है वो सत्य वचन योग है। असत्य वचन योग जहाँ उससे विपरीत बोला जाता है वो असत्य वचन योग है। और उभय वचन योग जहाँ दोनों हो, सत्य भी और असत्य भी, उसे उभय वचन योग कह दिया। और जहाँ पर दोनों ना हो उसे अनुभय वचन कह दिया। तो क्या ऐसे वचन हो सकते हैं जो सत्य भी ना हो और असत्य भी ना हो? ऐसे वचन हो सकते हैं क्या? अरे बोलिए ना। यदि भगवान महावीर ने कहा है तो होते हैं। भगवान महावीर ने कहा है तो होते हैं। अब मान लो प्रश्नात्मक वचन है। प्रश्नात्मक, तुम्हारा नाम क्या है? प्रश्नात्मक वचन हो गया ना। अब इसमें ना सत्य है ना असत्य है, तो ये अनुभय वचन कहलाएंगे। पशु पक्षी की वाणी है। कौआ काँव काँव कर रहा है, बस काँव काँव कर रहा है, उसमें ना सत्य है ना असत्य है। कोयल कुहू कुहू बोल रही है, ना सत्य है ना, वाणी है, वचन योग है। वचन योग तो है, ये नहीं कह सकते कि वचन योग नहीं है। वचन योग चल रहा है, लेकिन उसमें ना सत्य है और ना असत्य है। संशयात्मक वचन, याचना के वचन, जरा ये देना, ना सत्य है ना असत्य है। तो इस तरह के जो याचना के वचन हैं, प्रश्नात्मक वचन हैं, अनक्षरात्मक वचन, पशु पक्षियों की वाणी है, इसको अनुभय वचन योग में लिया गया है। अगला योग का नाम है काय योग। मन योग, वचन योग और काय योग। मन योग के 4 भेद, वचन योग के 4 भेद और काय योग के 7 भेद। ऐसे 15 प्रकार का योग होता है।
कितने प्रकार का? 15 प्रकार का योग होता है। अब आया काय योग। काय यानी शरीर, काय यानी शरीर। शरीर सबके पास है? अरे बोलिए ना, है। तुम्हारे पास है कि और जीवों के पास भी है? मच्छर के पास, मक्खी के पास, इनके पास शरीर है कि नहीं है? शरीर है। शरीर के बिना कौन है? याद कीजिए, कोई तो है। जिनका शरीर नहीं होता वो है तो सही, कोई ना कोई तो है। याद करो। अरे सिद्ध भगवान, अकेली आत्मा है उनके पास। शरीर उन्होंने अपने पुरुषार्थ से, अपनी तपस्या से, कर्मों का नाश करके, क्योंकि शरीर मिलता है कर्मों के उदय में। शरीर कैसे मिलता है? कर्मों के उदय में। और उन्होंने कर्मों का नाश कर दिया है। और जब कर्मों का नाश हो गया है तो उनके पास शरीर भी नहीं, वो शुद्ध आत्मा, वो प्योर आत्मा बन गए हैं। तो जिनके पास शरीर है तो वो संसारी प्राणी है, ठीक है ना। अब संसार में कितने प्रकार के शरीर होते हैं? अच्छा, तो शरीर के भी कोई प्रकार होते हैं क्या? हाँ, शरीर के भी प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तो वैसे तो 5 भेद बताए हैं: औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमान। ये 5 प्रकार का शरीर होता है। औदारिक शरीर स्थूल होता है, जो दूसरे से रुकता भी है और दूसरे को रोकता भी है, वो औदारिक शरीर है। तो आपका कौन सा शरीर है? आपका कौन सा शरीर है? औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कारमान, कौन सा वाला आपके पास में? देखो, तेजस और कारमान सबके साथ रहता है, और औदारिक वैक्रियक में से एक तो रहेगा ही रहेगा, या तो औदारिक होगा या वैक्रियक होगा। नारकियों का और देवताओं का वैक्रियक शरीर होता है, और औदारिक मनुष्य का और त्रियंचों का औदारिक शरीर होता है, ठीक है ना। मनुष्यों का और त्रियंचों का औदारिक शरीर होता है, रुकता भी है रोकता भी है, स्थूल शरीर है। वैक्रियक शरीर इससे सूक्ष्म है, उसमें कई तरह की विक्रिया हो जाती है, रूप परिवर्तन हो जाता है। देवता है, कई तरह का रूप बना लेते हैं, अदृश्य भी हो जाते हैं, वैक्रियक शरीर है। एक शरीर के कई शरीर बना लेते हैं, वैक्रियक शरीर है। उसमें विक्रिया संभव है, यानी कि उस शरीर में जो परिवर्तन करना चाहे वो परिवर्तन हो जाए, वो वैक्रियक शरीर है। और जिसमें परिवर्तन ना हो सके, अरे बोलिए ना, वो औदारिक शरीर। जैसा मिल गया सो मिल गया, रंग गोरा मिल गया सो गोरा मिल गया, काला मिल गया सो काला मिल गया। अब बीच वाले बहुत सारे हैं, गोरे और काले के बीच में बहुत सारे रंग हैं, वो ज़्यादा हैं हमारे यहाँ। ना तो ज़्यादा गोरे हैं और ना ज़्यादा काले हैं, हमारे यहाँ बीच वाले ज़्यादा हैं, है ना। तो शरीर एक बार जो मिल जाता है और जैसा मिल जाता है, जिस कलर का मिल जाता है वही रंग रहता है। हालांकि इस समय विज्ञान बड़ा प्रयास कर रहा है, बड़ा पुरुषार्थ कर रहा है इसको चेंज करने का। ब्यूटी पार्लर वाले बड़े प्रयास करते हैं कौन सी क्रीम बनाए हैं, वैज्ञानिक प्रयास करते हैं कौन सी क्रीम बनाए कि कलर परिवर्तन हो जाए, लेकिन वो कुछ समय के लिए हो सकता है। ब्यूटी पार्लर में जाके 2-4 दिन को जरा लगता कि हाँ बदल सा गया है, 2-4 दिन के बाद उससे बुरा निकल के आता है, मामला और ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है। तो औदारिक शरीर, औदारिक शरीर मनुष्यों का, त्रियंचों का, पशुओं का, पक्षियों का, पेड़ों का, सब औदारिक है। वैक्रियक में देवताओं का शुभ विक्रिया वाला शरीर होता है, और नारकियों में नारकियों का अशुभ विक्रिया वाला होता है। यदि नारकी चाहे कि वो बहुत सुंदर रूप बना लें तो वो नहीं बना सकते हैं, नहीं बना सकते, क्योंकि वहां पर उसकी योग्यता उस शरीर में नहीं है। यदि वो विक्रिया करेंगे भी तो उससे भी वो डरावना और भयंकर रूप ही बनेगा, उससे उनका सुंदर रूप नहीं बनेगा। और देवता जैसा चाहे रूप बना सकते हैं, उनका सुंदर रूप बन जाता है। आहारक शरीर, आहारक शरीर 6वें गुण स्थानवर्ती मुनि, जब उनके मन में कोई प्रश्न होता है और वो प्रश्न का समाधान उनसे नहीं हो पाता है,
और उनकी तपस्या और तेज से उनके इतना उनका इकट्ठा हो गया है तेज, और उनको वो रिद्धि प्राप्त हो गई, आहरक रिद्धि। तो उनके उस तेज से उनके सिर से सफेद रंग का एक पुतला निकलता है। क्या निकलता है? एक पुतला। होता बिल्कुल मनुष्य के आकार का ही है, उसमें सब कुछ देखने में वैसे ही होता है, लेकिन अंदर में खून, हड्डी, पीप आदि ये सब चीजें नहीं होती, शुद्ध होता है, शुभ होता है। और वो पुतला निकल करके वो विदेह क्षेत्र में या जहाँ भी समोशरण में तीर्थंकर विराजमान होते हैं अथवा अन्य केवली भगवान विराजमान होते हैं, वो पुतला वहाँ जाता है, वहाँ शंका का समाधान करता है, और वहाँ से लौट के आके फिर से सिर के द्वारा मुनिराज के शरीर में प्रवेश करके और अंदर चला जाता है, और मुनिराज की शंका का समाधान हो जाता है। ये है आहारक शरीर। ये कौन सा शरीर है? आहारक शरीर। तेजस शरीर दो तरह का होता, एक तो वो है जो आपके शरीर में तेज दिख रहा है। कहते हैं ना किसी के चेहरे पर कितने तेज है, किसी किसी पेड़ पौधे में भी तेज नजर आता, अकेले मनुष्य में नहीं। कई कई पेड़ पौधे के जंगल में जाओ, तरह तरह की ऐसी सुंदर सुंदर वनस्पतियां दिखती हैं। आपने देखा कि नहीं मुझे नहीं पता है, आपके पास तो फुर्सत ही नहीं जंगल जाने की। मैंने देखा है ऐसी सुंदर सुंदर वनस्पतियां होती हैं कि एक बार देख के कोई आकर्षित हो जाए। जो जीवन में सुंदर और खूबसूरत बनने का प्रयास करता है, जिंदगी में केवल उसी प्रयास में लगा रहता है, थोड़ा बहुत धर्म भी करता रहता है, और केवल उसका अट्रैक्शन, उसका मन हमेशा सुंदर दिखने की भावना में रहता है, और वो सुंदर दिखने के लिए वो कुछ भी कर लेता है, तो ऐसा व्यक्ति हो सकता है मर करके गुलाब का पौधा बन जाए, हो सकता है वो सुंदर पेड़ पत्ते बन जाए। अब बनो सुंदर, खड़े रहो एक जगह। शरीर को सुंदर बनाने का प्रयास किया था ना, अब बन जाओ सुंदर। आत्मा पर ध्यान नहीं था, धर्म पर ध्यान नहीं था, केवल किस पे ध्यान था? शरीर पर ध्यान था। और शरीर की सुंदरता पे कभी हाथ धोएगा, कभी ये लगाएगा, कभी वो लगाएगा, उसका 24 घंटे कभी बाल बनाएगा, कभी आईना देखेगा, कभी कपड़े बदलेगा, कभी मैं कौन से कपड़े में सुंदर लगता हूँ ये करेगा, कभी पैर के नाखून साफ करेगा, नाखून के एक एक कोने साफ करेगा, उसमें ये करेगा वो करेगा। कर्म कहता ठीक है अभी कर लो, तुम्हें सुंदर बनना है ना, बनाता हूँ सुंदर। कोई दूसरा नहीं बनाता, कर्म ही बनाएगा। जो चाहोगे वो मिलेगा। क्या कहा? जो चाहोगे वो मिलेगा। यदि शुद्ध आत्मा का ध्यान करोगे शुद्ध आत्मा मिलेगी, शरीर का ध्यान करोगे शरीर मिलेगा। कैसा शरीर चाहिए? सुंदर चाहिए, सुंदर मिलेगा, मगर कौन सी पर्याय का मिलेगा ये पता नहीं है। होने को तो तितली भी बहुत सुंदर होती है, हो सकता तितली बन जाए। लोग देख के आकर्षित होते हैं, यही तो चाहते कि मैं सुंदर लगूं और लोग मुझे देखें। मैं किस तरह सुंदर लगूं कि लोगों का ध्यान मेरी तरफ रहे। अब बन जाओ तितली, ध्यान रहेगा तुम्हारी तरफ। बन जाओ उस बाग के पौधे जहां दुनिया घूमने के लिए आती है और फिर तुम्हें देखेगी। भटकन के अलावा कुछ नहीं शरीर में ध्यान रखने से। यदि ध्यान रखना ही है तो आत्मा का रखो, धर्म का रखो, देवशास्त्र गुरु का रखो। जिसका ध्यान करोगे वो ही मिलेगा। बालों का ध्यान करोगे, मैंने पहले बताया था, ज्यादा बालों के ध्यान में रहोगे सिर में जुएं बन जाओगे। नहीं मैं नहीं कह रही हूं, हाँ आजकल तो बालों पर इतना ध्यान रहता है, इतना ध्यान रहता है, कब आगे लाना है, कब पीछे ले जाना है, कब मटकाना है, कब क्या करना, कैसे बनाना है। यदि कहीं भी जाना हो सबसे पहले बाल धुलते हैं। और पहले के समय में इतनी कस के चोटी बांधते थे कि 3 दिन तक ना खुले। अच्छा तेल लगा देते थे और कस के चोटी बांध देते थे, और झूला चोटी बांध देते थे, खुले ही ना, एक बाल ही ना निकले बाहर। और 3 दिन तक बाल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और अब तो दिन में कितने बार बाल बनते हैं पता नहीं है। पहले तो बालों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता था, और अब केवल, अरे बोलिए ना, है कितनी तरह की कटिंग होती। बच्चों के सिर के बाल
आधे नीचे के उड़ा दिए, ऊपर के रखे हैं, ऊपर के उड़ा दिए, नीचे के रखे हैं। बताओ 24 घंटे बालों से कुछ नहीं मिला तो बालों में ध्यान रख रहे हैं। ये संसार में फिसलने के माध्यम है, कभी बालों पर, कभी गालों पर, कभी पांव पर, कभी हाथ पर, कभी, बस इसी में ही ध्यान रहता है। तो बात शरीर की चल रही है। तो इसमें वैक्रियक और आहारक, तेजस शरीर। तेजस शरीर शुभ और अशुभ दो तरह का होता है। जो मुनिराज तपस्वी होते हैं, खूब तपस्या करते हैं, और फिर कहीं पर महामारी हो जाए और उन्हें करुणा आए, अरे देखो कितने गांव वाले कितने परेशान हो रहे हैं, कितने दुखी हो रहे हैं, जैसे इस समय पर यहाँ महामारी फैली हुई है, लोग कितने परेशान हो रहे हैं। यदि कोरोना ना हो तो कोरोना के डर से हार्ट अटैक हो जाए। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोरोना से नहीं गया आदमी, किससे चला गया? लेकिन गया किससे? कोरोना से। कोरोना जिसको नहीं भी हो रहा है तो कोरोना के निमित्त से ज्यादा सैनिटाइजर का यूज करोगे, स्किन प्रॉब्लम शुरू हो रही है। किससे हुई? कोरोना से हुई। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि कितने भयभीत है इस समय कोरोना को लेकर के। ऐसी महामारी जब कहीं फैल जाती है, कहीं मरी की बीमारी, कहीं महामारी फैल जाती है और मुनिराज को करुणा आती है, तो शुभ तेजस पुतला उनके कंधे से निकलता है, सारे गांव की महामारी ठीक करता है और वापस आके उनमें समाहित हो जाता है। यह है शुभ तेजस। और दूसरा है अशुभ तेजस। अशुभ तेजस जब मुनिराज को क्रोध आता है। द्विपायन मुनि का उदाहरण सुना है ना आपने, है कि भगवान नेमिनाथ के समोशरण में किसी ने प्रश्न किया कि ये द्वारिका नगरी जो समुद्र के बीच बनी हुई है, जहाँ भगवान नेमिनाथ का यहाँ पर पालन पोषण हुआ है, तो जिनका यहाँ पर इस तरह रहन सहन हुआ है, इसका अंत कैसे होगा? तो भगवान के समोशरण में आया, इसका अंत द्विपायन मुनि के द्वारा होगा। द्विपायन मुनि समोशरण में बैठे हैं, मेरे द्वारा द्वारिका का अंत होगा? ओहो नहीं, मैं नहीं होने दूंगा, नहीं हो सकता ऐसा। 12 वर्ष बाद होगा। अच्छा ठीक है, मैं 12 साल के लिए यहां से बहुत दूर चला जाऊंगा। निकल गए वहां से, 12 साल तक दूर रहे, लेकिन हर 4 साल में 1-2 महीने बढ़ते हैं। आपने देखा होगा, कहते हैं ना कि लोड़ का महीना है, कभी सावन जात 2 आ जाते हैं, कभी आषाढ़ 2 आ जाते हैं, अधिक मास हो जाता है। तो इस तरह से वो जो बढ़ता हुआ महीना था वो उन्होंने गिना नहीं, और वो 12 वर्ष में जो पूरे हुए वो 12 महीना गिन के और वापिस आ गए, पहुंच गए द्वारिका के पास। वहां बैठे ध्यान कर रहे हैं और पूछा कि किस तरह होगा, किसके कारण होगा? बोले शराब के कारण से द्वारिका का अंत होगा। तो जितनी द्वारिका में शराब थी सारी की सारी जंगल के गड्ढे में डलवा दी। अब कैसे हुआ? अब देखते हैं। मुनिराज तो चले गए दूर और शराब डलवा दी गड्ढे में, अब तो हो ही नहीं सकता अंत। लेकिन भगवान की वाणी कभी असत नहीं हो सकती है। आ गया समय द्वारिका के अंत का, आ गए द्विपायन मुनि वापिस। वो महीना गिना नहीं, उसे भूल गए और वापिस आ गए। और जो यदु कुमार हैं वो जंगल में क्रीड़ा करने के लिए गए, उन्हें प्यास लगी, तो जो गड्ढे में शराब पड़ी थी वहां पानी भर गया था। उन्होंने वो पानी को पिया, उन्हें क्या नशा चढ़ गया। और जैसे ही नशा चढ़ा, सामने द्विपायन मुनि बैठे थे, उन्हें गालियां देनी शुरू कर दी। और जैसे ही गालियां देनी शुरू करी तो वहां पर उनको द्विपायन मुनि को क्रोध आ गया। और जैसे ही क्रोध आया, उनके बाएं कंधे से अशुभ तेजस पुतला निकला और सारी द्वारिका को भस्म करके आ गया और फिर मुनि को भी भस्म कर दिया। तो ये तेजस शरीर है ना। एक तो होता चेहरे की कांति वाला और एक होता है ये रिद्धि वाला। अगले शरीर का नाम है कारमान शरीर। अगले शरीर का नाम है कारमान शरीर, कर्मों का शरीर। कारमान शरीर
कर्मों का शरीर। अभी जो शरीर मिला है वो कर्मों के उदय में मिला है, लेकिन इस शरीर के साथ साथ एक कर्म का शरीर और है। ये शरीर तो दिखाई दे रहा है, मगर कर्म का शरीर आंखों से दिखाई नहीं देता है। वो आत्मा कारमान शरीर में केवल 3 समय के लिए रहती है, अकेली, बिना औदारिक, वैक्रियक आदि शरीर के बिना कर्म के शरीर के साथ केवल 3 समय के लिए रह सकती है। एकम दौ त्रीन वानाहार का तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय का सूत्र है एकम दौ त्रीन वानाहार का, यानी जीव 3 समय तक अनाहारक रह सकता है। वो 3 समय कौन सा है? जब इस शरीर से निकले। कौन? आत्मा। आत्मा इस शरीर से निकली और दूसरे शरीर में पहुंचना है। तो यदि सीधी गति से जाती है तो 1 समय में पहुंच जाएगी, यदि 2 गति से जाती है, कहीं और जाना, तो यदि 2 मोड़ लेने पड़ेंगे तो 2 समय पहुंच जाएगी, और नहीं तो तीसरे समय में तो पहुंच ही जाएगी। तो जो ये 3 समय का जो समय है, इन 3 समय में आत्मा जब बिन इन औदारिक वैक्रिक शरीर के रहती है, उस समय वो कारमान शरीर के साथ रहती है, और उस समय वो कर्मों को और ग्रहण नहीं करती, अनाहारक रहती है। इस समय तो प्रति क्षण कर्म का मीटर चल रहा है। तुम्हारा बिजली का मीटर खराब हो जाए तो बंद हो जाएगा, मगर कर्मों का मीटर कभी खराब नहीं होता है, प्रति क्षण चलता है। चाहे सो, चाहे जागो, चाहे उठो, चाहे बैठो, चाहे सोचो, चाहे बोलो, चाहे ना बोलो, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर्मों का मीटर तो चालू है। यदि कुछ नहीं कर रहे हैं तो कर्म कम आ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो कर्म ज्यादा आ रहे हैं। जैसे आपने बिजली का कनेक्शन ले लिया और आपने 1 महीने तक बिजली नहीं जलाई, तो बिल आएगा नहीं आएगा? बिल आएगा। कितना आएगा? मिनिमम आएगा, कम से कम आएगा। और बिजली जलाई है तो आएगा ही आएगा। बस ऐसे ही हमारा भी कनेक्शन कर्मों से चल रहा है। जब तक ये कर्म का कनेक्शन रहेगा तो भुगतान तो करना ही पड़ेगा, कर्म तो आएगा ही आएगा। प्रति क्षण प्रति पल कर्म आएंगे। भले कुछ नहीं कर रहे हो, कम आएंगे, कुछ कर रहे हो, ज्यादा आएंगे। तो ये कारमान शरीर है। तो इस तरह 5 शरीर हो गए। अब औदारिक शरीर जब जन्म लेता है तब 6 पर्याप्तियां होती हैं। कितनी पर्याप्तियां? जन्म के समय में चाहे कोई शरीर जन्म ले, औदारिक, वैक्रियक, आहारक है, कोई ये जो 3 शरीर जन्म लेते हैं तो इनके समय में पर्याप्तियां होती हैं। अब आपको ये नई चीज कहाँ से आ गई? आज तक नाम भी नहीं सुना इनका। आप तो नई नई बात बताती हो। अरे मैं नई बात नहीं बता रही हूँ, जो हमारे जीवन में घटित होता है और हम जानते नहीं हैं, मैं उसको बता रही हूँ। और मैं नहीं बता रही हूँ, भगवान महावीर बता रहे हैं। भगवान महावीर ने बताया, गणधरों ने सुना, गणधरों ने आचार्यों को बताया, आचार्य ने लिपिबद्ध किया, और शास्त्रों में हमने पढ़ा, गुरुओं से सुना, और हमने आपको बता दिया। 6 पर्याप्तियां होती हैं: आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। यानी जब जीव गर्भ में आता है तो गर्भ में आने के पहले समय में ये पर्याप्तियां शुरू हो जाती हैं: आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। अब एक मनुष्य गर्भ में आएगा तो 6 पर्याप्तियां पूरी होंगी उसकी। हालांकि उस समय में पूरा शरीर बन नहीं जाता है, लेकिन उनके बनने के योग्य पुद्गल परमाणु आ जाते हैं। आहार, उस योग्य जो भी पुद्गल परमाणु, आहार, ओजाहार, कवलाहार, मानसिक आहार। आहार भी कई तरह का हुआ ना, है? कौन कौन सा हो गया? ओजाहार, रोमाहार, मानसिक आहार और कवलाहार। ओजाहार शुरू हो जाता है, ओजाहार शुरू हो गया। जैसे ही गर्भ में जीव आया, ओजाहार शुरू हो गया।
रोमाहार जो रोम छिद्रों से लिया जाता है। अब मान लो ठंडी आ रही है ना, तो आपको पता है सर्दियों के दिनों में शरीर में मैल ज्यादा जम जाता है और गर्मियों में मैल अपने आप पसीना निकलता और निकल जाता है। ये प्रकृति की व्यवस्था है। सर्दियों में शरीर को मैल की जरूरत है स्वस्थ रखने के लिए। ये आप निकाल के खराब कर रहे हैं मामला। सुबह से घिस घिस के सारा मैल निकाल देते, गड़बड़ कर रहे हो आप। हमें पता नहीं होता कि कौन सी बीमारी क्यों आ रही है। सर्दी पड़ रही है ना, अब सर्दियों में सर्दी अंदर ना जाए, इसीलिए रोम छिद्रों में क्या जम गया, मैल जम गया। गर्मियों में हवा की जरूरत है, पानी की जरूरत है, तो जैसे तुम पानी डालते हो और जब मैल नहीं होता वो अंदर चला जाता है। व्यवस्था है ये, लेकिन हम प्रकृति के विरुद्ध व्यवस्था करते हैं और उसके साथ में अपने आप को बड़ा बनाना चाहते। देखो तेरे शरीर में कितना मैल जमा है। अरे ठीक है, जम गया, सही है, निकल गया, गर्मियों में सही है। तो रोमाहार जो शरीर के माध्यम से होता है उसे रोमाहार बोलते हैं, है ना। आपको कभी पहले के समय में जब पेट में दर्द होता था तो महिलाएं फटाफट हींग का पानी बनाती थी और पेट में लगा देती थी। गैस खत्म हो गई, गैस पेट ठीक हो गया, पेट में दर्द हुआ। ये क्या हुआ, रोमाहार हो गया। कौन सा आहार हो गया, रोमाहार हो गया। मानसिक आहार ये देवताओं का होता है, देवता करते हैं। मन में स्मरण किया और उनका काम हो जाता है। और कवलाहार जो एक एक ग्रास उठा करके खाया जाए, वो कौन सा आहार है, वो कवलाहार है। तो इस तरह से आहार, तो जो आहार शुरू हुआ है, आहार शरीर, आहार पर्याप्ति आ गई। एक समय में सारी पर्याप्तियां शुरू होती हैं, मगर अपने अपने सबसे पहले आहार पर्याप्ति पूरी हो जाती है और फिर अंतर्मुहूर्त करके फिर अन्य पर्याप्तियां पूर्ण होती हैं। अब शरीर के बनने योग्य आ गया, उसमें योग्यता आ गई। अभी पूरा सामान नहीं आया है, योग्यता पैदा हो गई। आहार, शरीर, इंद्रिय। अब कौन सा जीव कितनी इंद्रिय है। यदि मच्छर है तो 4 इंद्रिय की योग्यता आ गई, चींटी है तो 3 इंद्रिय की योग्यता आ गई, पेड़ है तो 1 इंद्रिय की योग्यता आ गई, और मनुष्य है तो, अरे बोलिए ना आप, कितनी इंद्रिय हैं, 5 इंद्रिय, तो 5 इंद्रिय की योग्यता आ गई। इसके बाद आती है श्वासोच्छ्वास। भाषा और मन बाद में है, क्योंकि भाषा और मन सबके पास नहीं है। कम से कम दुनिया में सबसे कम प्राणी यदि देखे जाएं तो मन वाले प्राणी सबसे कम है और बिना मन वाले प्राणी सबसे ज्यादा हैं। अब एक शहर में जितनी चींटियां होती हैं इतने लोग होते हैं क्या? तुम्हारे घर में कितनी चींटियां हैं और लोग कितने हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि बिना मन वाले प्राणी सबसे ज्यादा हैं, अनंत हैं। कितने हैं? अब उसमें सब आ जाएंगे, निगोदिया भी आ गए, 1 इंद्रिय आ गए, 2 इंद्रिय आ गए, 3 इंद्रिय आ गए, 4 इंद्रिय आ गए, असंगी पंचेंद्रिय तक आ गए। अब संगी पंचेंद्रिय के पास ही तो मन है। देवता कितने हैं, निगोदिया कितने हैं, नारकी कितने हैं, मनुष्य कितने हैं, पशु कितने, बहुत कम है। तो श्वासोच्छ्वास, और उसके बाद में आते हैं भाषा। अब वचन योग तो आ जाएगा रसना इंद्रिय में, रसना इंद्रिय के आते ही वचन योग हो जाएगा, लेकिन यहां भाषा, कौवा काव काव तो कर सकता है लेकिन भाषा रूप परिणमन नहीं कर पा रहा। योग्यता हालांकि पंचेंद्रिय में है, लेकिन मनुष्य, देवता और नारकी में है, बस 3 में है। तो भाषा रूप योग्यता आ गई और उसके बाद मन आ गया। तो इसको कहते हैं पर्याप्ति। जब ये 6 पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं तब फिर वो जीव अपना विकास करना उसमें शुरू कर देता है। और 2 तरह के जीव होते हैं, पर्याप्त जीव और अपर्याप्त जीव। पर्याप्त जीव और अपर्याप्त जीव। तो जिनकी पर्याप्तियां पूर्ण हो गई हैं वो तो पर्याप्त हैं, और जिनकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती हैं वो अपर्याप्त हैं। माँ के गर्भ में बहुत सारे जीव आते हैं अपर्याप्त अवस्था में भी, यानी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं करती हैं और चले जाते हैं, माँ को पता भी नहीं चलता है। और ऐसा अकेले इसमें नहीं, जो अन्य है 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 1 इंद्रिय, इनमें भी
अपर्याप्त जीव होते हैं। पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती हैं, उसके पहले वो जीव वहां से चला जाता है। तो हम बड़े पुण्यवान हैं, है कि नहीं है, कि पर्याप्तियां भी पूरी हुई, जन्म भी लिया हमने बचपन भी पूरा कर दिया, बचपन से फिर हम बड़े भी हो गए, बड़े होके हम इस उम्र तक भी पहुंच गए। इससे बड़ा पुण्य दुनिया में और क्या होगा। मनुष्य शरीर मिलना बड़े पुण्य की बात है, बड़े पुण्य की बात है। औदारिक शरीर है ये। कौन सा शरीर? जरा आप बिना हिले डुले वहां जाके बैठ सकते हो? ये बहुत हिलता है, इसको कभी भी देखना, ये हिलते ही हुआ नजर आता है। और शक्ति ज्यादा होती ना तो खर्च कहाँ करें, और शक्ति कम हो तो बेचारा ढीला होके बैठेगा, ताकत ही नहीं हिलने की। और जिसमें ज्यादा ताकत होगी वो काम नहीं है, तो हिलडुल के अपनी शक्ति पूरी करता है। हाँ, इनको मेहनत का काम चाहिए, वो है नहीं इनके पास में। बंधुओं, तो ये 5 प्रकार के शरीर पर चर्चा हुई। काय योग पर चर्चा करनी है। जब तक काय का मतलब ही नहीं समझ में आएगा, शरीर के भेद ही नहीं समझ में आएंगे, शरीर कितने प्रकार का होता है यही नहीं समझ में आएगा, शरीर का जन्म कैसे होता है जब तक यही नहीं समझ में आएगा, तब तक योग कैसे समझ में आएगा। तो इसीलिए आज ये 5 प्रकार के शरीर की चर्चा की है, और इस 5 प्रकार के शरीर में से कल चर्चा करेंगे इसमें, इस शरीर में और क्या क्या होता है। आपको सुनना हो तो जरूर करूंगी। आप चाहते हो कि आपके अंदर और क्या क्या है वो बताऊं मैं? अरे बोलिए ना, बताऊं? अभी नहीं बताऊंगी, अभी तो टाइम पूरा हो गया, कल बताऊंगी। अब आप कहोगे कल तो हम यहाँ रहेंगे नहीं। वाह, आपने इशारा कर दिया, कैमरा लगा है, माता जी आपके घर आएंगी टीवी में। हाँ, आप दरवाजा खोल लेना, यदि उसमें भी ना देख पाओ तो यूट्यूब पर देख लेना, है ना। तो आपको पता चल जाएगा कि और हमारे शरीर के अंदर क्या क्या है। जो विज्ञान खोज कर रहा है वो वहां तक नहीं पहुंच सकता है जो भगवान महावीर ने बताया है। विज्ञान की खोज बहुत स्थूल है, बहुत ऊपरी स्तर पे है, और भगवान महावीर ने जहां उनकी दृष्टि जाती है वहां किसी की दृष्टि जा ही नहीं सकती। वो केवल ज्ञान से देखते हैं, और केवल ज्ञान यहाँ किसी के पास नहीं है, और किसी मशीन में केवल ज्ञान हो नहीं सकता कि वो देख ले। वो तो बेचारा वो तो नहीं देख सकता जितना स्थूल होगा, सूक्ष्म को तो भगवान महावीर ही देख सकते हैं। तो चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। भोजन में भात का, चलने में पात का, और मित्रों में साथ का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, आज आपके यहाँ आने का बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में भीलवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए हैं? कोटा। फूल में कांटा का, रसोई में आटा का, और आने वालों में कोटा का बड़ा ही महत्व है। और ललितपुर। उन्हें बोलने दो। गाने में सुर का, रिश्तों में ससुर का, और आने वालों में ललितपुर का बड़ा ही महत्व है। और बताइए, वर्णनगर, पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में वर्णनगर का बड़ा ही महत्व है। उज्जैन, चेहरे पर नैन का, बोलने में बैन का, और आने वालों में उज्जैन का बड़ा ही महत्व है। पुना, पान में चूना का, अनाज में चना का, और आने वालों में पूना का बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? कोई बचा तो नहीं? आप कहाँ से आए? ओह, जयपुर वाले। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है। भोजन में बरी का, बैठने में दरी का, अब आने में 1 जनवरी का बड़ा ही महत्व है। लगाने में नारा का, आकाश में तारा का, और 1 जनवरी की शांति धारा का बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की